हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लास वूल और एस्बेस्टोस पढ़ा था। आज हम लोग थर्मोकोल एंड कॉर्क पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली थर्मोकोल है क्या? थर्मोकोल इट इज़ अ फोम प्लास्टिक which is obtained by blowing air or gas through molten polystyrene और polyurethane भी हम लोग यूज़ करते हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पे मोल्ड्स होते हैं, खांचे होते हैं जिसमें हम पॉलीस्टाइरीन की बीड्स को ब्लो करते हैं। गरम होता है, जब ये गरम करके इसको अंडर हीट हम लोग ये जब स्टीम करते हैं पॉलीस्टाइरीन को तो इसके बीड्स बन जाते हैं। और जब ये ठंडा होता है तो ये बीड्स अपनी ऐसे ही फूले रहते हैं और उसके बाद ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो जो एक्सपेंडेड बीड्स होते हैं इसमें कम से कम 95% एयर होती है और इसके बीच में फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हल्का होता है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं? ड्यूरेबल होता है, फिनिश बहुत अच्छा आता है इसका बनने के बाद, और बहुत डिफरेंट शेप्स में ये हमें अवेलेबल होता है मार्केट में, जिसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। वाटर और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है ये, और इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। शॉक प्रूफ होता है, अफोर्डेबल है, लाइट वेट है, हाई स्ट्रेंथ है। हाई स्ट्रेंथ, लाइट वेट और शॉक प्रूफ होने की वजह से इसका थर्मोकोल का सबसे ज़्यादा यूज़ तब किया जाता है जब हम कोई इलेक्ट्रिकल सामान या कोई भी हमारा ग्लासवेयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ट्रांसफ़र करने में डेलिकेट चीज़ों को ये ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्योंकि ये शॉक प्रूफ है और अफोर्डेबल भी है, तो इसलिए, और स्ट्रेंथ इसका अच्छा मजबूत होता है, ये तो इसको किया जाता है ताकि शॉक से बच सके। उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं? डिस्पोजल्स में इसका यूज़ होता है, पैकेजिंग में, पैकेजिंग चाहे होम अप्लायंसेस की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स या सेंसिटिव प्रोडक्ट्स की हो, तो उसके पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मोकोल बॉल्स की फॉर्म में मिलता है फॉर डेकोरेशन। फूड एंड वेजिटेबल आइटम्स की पैकेजिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ किया जाता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जहाँ दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पर दवाइयों की पैकिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और फिशरीज में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि फिशेस को पानी में डाल के रखा जाता है, तो वहाँ पर भी अगर स्टोर करना हो, और मतलब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका इतना अच्छा है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं कॉर्क पे, कॉर्क को हम बार्क भी कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ के जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सूखा हुआ एक मोटा सा लेयर जो निकलता है किसी भी पेड़ की टहनी से, उसको हम बार्क बोलते हैं। और बार्क अंदर वाले टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। तो ऊपर का जो लेयर होता है पेड़ पे, छाल जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, दैट इज बार्क। ये कौन से सेल्स का बना होता है? सुबरोज पैरेन्काइमा, इन सेल्स को बोला जाता है सुबरोज पैरेन्काइमा। कॉर्क एग्जैक्टली होता क्या है? कॉर्क हमें मिलता है ओक ट्री से। एक पेड़ होता है जिसको हम ओक ट्री बोलते हैं, ये एवरग्रीन ट्री है, 12 महीने ये रहता है ये पेड़। उसके बाद इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था रॉबर्ट हुक ने टू सील वाइन बॉटल्स एज अ कॉर्क स्टॉपर। बॉटल्स को सील करने के लिए फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने इसको यूज किया था। बार्क जो होती है ओक ट्री की, उसी को हम कॉर्क बोलते हैं। बार्क मतलब सबसे ऊपर का जो लेयर होता है मोटे तने का, स्टेम का, उसको हम बोलते हैं बार्क। सूखा मोटा सा लेयर जो होता है, ये बहुत हार्ड और एक्सट्रीमली थिक होता है। ये जब 25 साल की एज के बाद ओक ट्री बार्क देना शुरू करता है, हर 9 साल में एक बार देता है, और 200 ईयर्स तक ये हमें बार्क देता है, कॉर्क देता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके जो सेल्स होते हैं उसका अरेंजमेंट देखिए इस तरह से होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप से इसके सेल्स का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज कॉर्क की क्या है? इलास्टिक होता है, रेजिलिएंट होता है। रेजिलिएंट मतलब कि झटकों को झेल सकता है, मजबूती होती है इसमें। लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, ये लाइट वेट होता है। इम्परमेबल टू लिक्विड्स एंड गैसेज या लिक्विड्स इसको क्रॉस नहीं कर सकती। मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, ड्यूरेबल होता है, हाइपो एलर्जेनिक होता है, मतलब इस पर डस्ट टिकती नहीं है, तो हम इसको
फ्लोर्स बनाने के लिए भी घरों में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मिट्टी इस पर जमती नहीं है। उसके बाद थर्मल और अकॉस्टिक इंसुलेटर होता है, ना ही इससे हीट पास हो सकती है ना ही इससे आवाज़ पास हो सकती है। साउंड इंसुलेटर भी बहुत अच्छा होता है और ये एक शॉक एब्जॉर्बर भी बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए इसका यूज़ बहुत जगहों पे किया जाता है। लाइट वेट है, इलास्टिक है, इम्परमेबल टू लिक्विड्स एंड गैसेज है, हाइपोएलर्जिक है, थर्मल एंड अकॉस्टिक इंसुलेटर है। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं? कॉर्क की स्टैम्प्स बनाई जाती हैं, कॉर्क के मैग्नेट्स भी बनाए जाते हैं, वाइन बॉटलिंग में यूज़ किया जाता है इसको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। नोटिस बोर्ड या फिर आप देखते होंगे जैसे हम बुलेटिन भी बोलते हैं, स्कूल्स वगैरह में या कहीं इंस्टीट्यूट में या ऑफिसेज में बनाने के लिए इसका यूज़ करता है। मेकिंग फ्लोर, यूज इन मेकिंग फ्लोर एज इट इज़ हाइपोएलर्जेनिक। कॉर्क डस्ट नॉट एब्जॉर्ब डस्ट, कॉर्क डज नॉट एब्जॉर्ब डस्ट, ये डस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए इट इज़ आइडियल फॉर यूज एज फ्लोरिंग एंड वॉल कवरिंग्स। फ्लोर और वॉल कवरिंग्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर सीलिंग सॉल्यूशंस इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में सीलिंग के लिए सॉल्यूशंस को इसका यूज़ किया जाता है। गैस्केट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका अच्छा है तो इसे हेलमेट्स में भी अंदर की कवरिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दीज वर्स, आज हम लोग का चैप्टर 4 फिनिश हो गया, नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट हम लोग एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट ई वेस्ट से करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में ई वेस्ट पर डालूंगी। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो गूगल क्लासरूम में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और असाइनमेंट सब बच्चे नहीं डाल रहे हैं, सो प्लीज़ असाइनमेंट्स डालिए अपने, जितने भी असाइनमेंट्स आपको मिले हैं। तो नया असाइनमेंट कैसे मिलेगा जब आप पुराने असाइनमेंट्स नहीं करके दोगे? तो प्लीज़ असाइनमेंट सब लोग बच्चे अपने पूरा करें। और फिर इस चैप्टर पे भी मुझे एक असाइनमेंट देना है, तो वो मैं देती हूँ आप लोग को। ओके, बाय।